चलो ध्यान दो सब, एक बार रिवाइज जाएगा। सांख्यिकी से भी मूलतः 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, उससे भी आएंगे। तो सांख्यिकी में मूल रूप से 3 चीजों को पढ़ना है। सांख्यिकी में किन चीजों को पढ़ना है? 3 चीजों को पढ़ना है, और ये तीनों जो कहलाते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन लिखा जाता है ना। इसे ए या एक्स बार से सूचित किया जाता है। ओके, और एक दूसरा होता है माध्यक, या उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका। इसे हम एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एम अक्षर। इसको मीडियन बोला जाता है इंग्लिश में। और एक होता है बहुलक, इसको क्या कहते हैं? मोड। इसे एमू अक्षर से सूचित किया जाता है। इसका मीडियन होता है अब इन तीनों में जो कॉमन चीज यूज होता है वो है वर्ग अंतराल, और तीनों में से किसी में नहीं यूज होता है एक शब्द, लेकिन परीक्षा में आता है, वो होता है परिसर, जो 7th क्लास में भी पढ़े हो, 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी। परिसर इंटरमीडिएट में भी है, मैथमेटिक्स का बहुलक इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स में जो लोग पढ़ेंगे। तो जो तीनों में यूज नहीं होगा एक शब्द जो परिसर होता है, जिसे हम कहते हैं रेंज, इसका होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। अगर इस प्रश्न को माध्यमिका बहुलक में से किस किस श्रेणी में रखा जाए तो ये रहता है माध्य अलग। किसमें रहता है? माध्य में रहता है। चलिए, दूसरा चीज है ये परिसर किसे कहते हैं? फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जिसे क्लास इंटरवल कहते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपवर्जी विधि, या इसी का नाम है अतिव्यापी विधि। अतिव्यापी विधि, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। एक और एक होता है समावेशी विधि या अंतिव्यापी विधि, जिसे कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। चलिए इसमें समझते हैं कि अपवर्जी विधि में जो होता है वर्ग अंतराल किस टाइप का होता है। तो तिरछा तिरछी मिलता है, जैसे उदाहरण देखो 0 से 10 से 20 से 30, इसमें ऐसे ऐसे मिलेगा। समावेशी में मिलता नहीं। जैसे मान लो कि 0 से 10 कर दिए तो यहाँ 11 से कितना आएगा? 20, 21 से 30, इसमें ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ। अब अपवर्जी विधि में यदि वर्ग अंतराल हो तो माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समावेशी विधि में हो तो कुछ चीजें हैं माध्यमिका बहुलक में जहां आपको चेंज करना होता है, वो यहाँ भी बता सकते हैं, लेकिन जिसमें आवश्यकता होगी खुद उसमें लिख दिया जाएगा। इसमें अगर समावेशी विधि में दिया हो तो अपवर्जी में बदल लें, ऐसा कर दिया जाएगा। फिलहाल माध्य में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला चीज है माध्य, और जब माध्य पर आएंगे तो माध्य में ये यूनियन के बराबर होता है। तो नोट कर लिया सब?
लिख लेना सब, जल्दी लाओ, कुछ मिटाए, आगे काम बढ़ाए। तो पहले बताओ, अब है समावेशी से अपवर्जी में बदलने का तरीका। इसमें समावेशी से अपवर्जी में बदलने का तरीका क्या होता है नु? तो निम्न मान -0.5 से उच्च मान +0.5 किया जाता है। जैसे मान लो दे दे 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ये अब 21 विधि में है, समावेशी में है, इस विधि में है समावेशी में है, अपवर्जी में। तीर के चिन्ह मतलब इसको हम किस में बदल रहे हैं? अपवर्जी में। इसमें से 0 पॉइंट निम्न मान, इसमें से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा कहेंगे निम्न मान और इसको क्या कहेंगे? उच्च मान। तो 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10.5 और इसमें जोड़ेंगे तो 20.5, घटाएंगे तो कितना आएगा? 20.5 और यहाँ हो जाएगा 30.5, फिर घटेगा तो हो जाएगा 30.5 और हो जाएगा 40.5। अब देखो क्रॉस मिलने लगा। तो कहीं कहीं किसी में आवश्यकता होगी बता दिया जाएगा। चलिए अगला चीज, वर्ग अंतराल। हालांकि वो वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल की लंबाई इसका होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे कह दे कि 0 से 20 के वर्ग अंतराल की लंबाई बताएं, ये कहा जाए, ठीक है। तो इसका हल में लिख देते हैं, उच्च सीमा कितना? 20 माइनस निम्न सीमा कितना? 10। लेकिन सबको लगेगा कहने वाला आंसर, क्योंकि रिजल्ट 10 आ रहा है, तो हम इसे क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, ठीक। तो अब 25 माइनस 15 कितना आंसर हुआ? 10। अब ठीक है, केवल 10 लिख देते हैं तो लगता कि ये वाला लिखाता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा होता है भूलने में। चलिए माध्य में एक चीज होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब चर मान नहीं दिया हो, ठीक, चर मान नहीं दिया। अब चर मान किसे कहते हैं तो वो समझ सकते हो। जैसे मान लो राम, श्याम, मोहन 10 लोग के नाम ले लो और उनका रोज का कमाई ले लो, तो जो राम श्याम नाम हुआ ये मध्य हुआ, ये सांख्यिकी की भाषा में क्या कहलाता है? मध्य। और जो उनके रोज की कमाई है उसको हम चर मान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चर मान। 10 विद्यार्थी ले लें और उनका प्राप्तांक ले लें, यानी कोई परीक्षा दिया 10 विद्यार्थी और जो नंबर आया, ठीक, तो जो नंबर आया वो चर मान। तो माध्य के प्रश्न में कई एक बार चर मान नहीं होता है, ठीक, केवल वर्ग अंतराल और ब्रह्मवर्ता होता है, और हमें उसे बनाने के लिए चर मान की आवश्यकता होती है। तो चर मान की जगह हम वर्ग चिन्ह लेते हैं, और वर्ग चिन्ह कहां से आएगा? जब चर मान नहीं दिया हो। तो फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस, यह दोनों बात एक ही है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा लिखो, एक ही बात होगा, बटे 2 फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कहते 110 से वर्ग अंतराल
110 से 130 का वर्ग चिन्ह बताए। तो ये एक अंक स्तरीय में आएगा तो डायरेक्ट हल कर लेना। 110 प्लस 130 बटे 2 बराबर 200 कितना आया? ओके। ये देखिए, अब जो पहला सेक्टर है माध्य, और माध्य से जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप के होता है। टाइप 1 केवल आंकड़ा रहेगा, क्या रहता है? आंकड़ा। टाइप 2 जो क्वेश्चन होगा उसमें चर मान और क्या रहेगा? और बारंबारता। ओके। टाइप 3 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या रहेगा? वर्ग अंतराल और बारंबारता। ओके। तो इसके हल करने का तरीका, इसके हल करने का तरीका, सभी चर मान का योग बटे चर मान की संख्या, या आसान भाषा में कहा जाए तो सिग्मा एक्स बटे एन, या किताब में देता है कभी का सिग्मा एक्स आई बटे सिग्मा देता है, या क्या देता होगा? एफ देता है। उसका छोड़ा, इससे काम चला रहा। चलिए इसका देखो, इसमें फॉर्मूला यूज होगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, यहाँ लिखता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मतलब यहाँ समझिए, एक्स चर मान को सूचित करता है और एफ बारंबारता, एन बारंबारताओं के योग के लिए है, या यहाँ सिग्मा एफ वही बात है, बारंबारताओं का योग। ये जो साइन है उसको कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है योग। तो सिग्मा एफ तो योग बारंबारता, या कहें बारंबारता के योग। सिग्मा एफ एक्स माने एफ गुने एक्स माने बारंबारता गुने चर मान का योग, ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वर्ग अंतराल और क्या है? बारंबारता, और फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? चर मान। इसके लिए क्या करे? वर्ग चिन्ह ज्ञात कर, वर्ग चिन्ह ज्ञात कर। फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे एन बस यूज करें, कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर हमें एक्स चाहिए था, एक्स नजर नहीं आएगा, तो चर मान निकाल के यही फॉर्मूला लगता है। नोट, जब एफ गुने एक्स का गुणनफल अधिक हो तब पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब एफ एक्स का गुणनफल ज्यादा होता है तब, और वैसी स्थिति में फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे एन गुने आई। अब जब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे एक प्रश्न में, वहां बता देंगे ए कैसे निकालते हैं और ए आई क्या है। ठीक, यहाँ नॉर्मली हमें 3 चीजों पे ही ध्यान देना है। तो ये 1 अंक स्तरीय में यूज होगा, और ये दोनों 2 अंक स्तरीय में, और ये 5 अंक स्तरीय में यूज होगा, बराबर। ओके।